यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इससे पहले कि आज हम अपनी क्लास शुरू करें, मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई क्लास अटेंड करने जा रहे हैं तो आप अपने मन में एक विश्वास बनाइए कि ये जो कुछ मैं सीखने जा रहा हूँ या सीखने जा रही हूँ ये मुझे किसी को बताना है। तो निश्चित रूप से आपको अभी तक अगर कोई कंटेंट 50, 60, 70% समझ में आया है तो आज से ही ये विचार करते हैं कि ये बात मुझे किसी को समझानी है, आपको 90-95% समझ में आने लगेगा। कोई भी वीडियो एक बार से ज्यादा बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसमें आप फ्री हैं। क्लास में एक टीचर किसी भी कंटेंट को एक बार समझा सकता है, हर सर 2 बार समझा सकता है, लेकिन अब वीडियो में आप किसी भी कंटेंट को 2 से ज्यादा बार, कितनी भी बार आप उसे देख सकते हैं। एक दूसरे, आप अपने मन में एक रेजोल्यूशन लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये टारगेट गेन करना है। जब तक आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप किसी भी बताई हुई बात को सीरियसली नहीं ले सकते। आपका टारगेट है कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो ये गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ अपने जीवन में संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने अपने एम को प्राप्त किया। ये बात है। और तीसरी बात ये, जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं आपके पास आपका पेन होना चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए। वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं आप उन्हें नोट करते हुए चलें और अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करके भी आप इन सब चीजों को देख सकते हैं अगर कोई अक्षर आपको छोटा नजर आ। इससे ज्यादा मैं अपने कैमरे को नजदीक नहीं ला सकता क्योंकि उसके बाद बोर्ड कटने लगेगा और बोर्ड कटेगा तो जो कंटेंट हमने बोर्ड पे दिया है वो क्लियर नहीं आ पाएगा। जूम करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस बोर्ड की समरी 3 हिस्सों में भेजता हूं, एक तो कंप्लीट और आधा आधा करके 2 हिस्सों में पूरी समरी भेज देता हूं। वो आपकी नोटबुक में होनी चाहिए और नोटबुक हमारे हाथ में होनी चाहिए जिस समय हम अपनी वीडियो को देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। उसमें कोई करेक्शन करना है, कोई चीज बढ़ानी है, घटानी है, वो भी देख सकते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी हमने सभी टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सेंड किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उन एग्जाम्पल्स के द्वारा, उन डेफिनेशन के द्वारा चीजों को समझ सकते हैं। कोई भी चीज आपको अच्छी तरह से समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे लाइक कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसका आंसर हम आपको देंगे। तो आज शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव में अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हम एक्टिव पैसिव में रूल्स जो इसके हैं वो बता चुके हैं। मिक्स सेंटेंस जो टेंस के अकॉर्डिंग है उनको बता चुके हैं। सेपरेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट हम क्लियर कर चुके हैं पार्ट 3 में। पार्ट 4 में हम पास्ट इंडेफिनिट क्लियर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 जो आपका है पार्ट 5, उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं इसके एसरेटिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव होंगे, इंटरोगेटिव होंगे, डबल इंटरोगेटिव होंगे। और एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि हम बी का किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज पहला सेंटेंस देखेंगे, द फार्मर विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो यहां पर ए स्वीट सॉन्ग को हम स्टार्टिंग में लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और उसके बाद हम यहां से वर्ब, अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल। इसके साथ जैसा कि हमने यहाँ पर बी में भी बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस में शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। चूंकि विल और शैल को हमने मॉडल से बोरो किया है तो इसके साथ हम पर्टिकुलर अपनी इस बी का प्रयोग करेंगे। जैसा हमने इस सूत्र में बताया था कि कोई भी सेंटेंस आपका पैसिव का बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना बन ही नहीं सकता।
इसलिए हमने यहाँ पर बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। विल बोरो दी गई है, फ्यूचर को शो करता है। बी यहां से हमारी रूल के अकॉर्डिंग बी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर संग लिखी है। इस सिंग को हमने संग के रूप में कन्वर्ट किया है। बाई के बाद हमने इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिया है द फादर। हमारा ये सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, ये ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, उनके स्थान बदल सकते हैं। तो ये हमारा एसरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है। नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव देखते हैं। मिस्टर गुप्ता विल नॉट चेक दिस आयरन बॉक्स। इस दिस आयरन बॉक्स को पूरा हम स्टार्टिंग में लेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में, इसके बाद विल आएगा, फिर ये निगेटिव सेंस नॉट आएगी, इसके बाद इस बी का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां से हमने इस चेक से ली है, चेक लिखा है बाय मिस्टर गुप्ता। ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट के केस में यहाँ पर आ जाएगा। इन चीजों को आप बार बार देखेंगे तो एक्टिव पैसिव आपको क्लियर हो जाएगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सभी सेंटेंस को देखेंगे तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दिस आगे थर्ड सेंटेंस में मोहन विल पे यू ₹100 फॉर दिस बुक। तो यहां पर ₹100 स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये विल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद इस बी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, इस पे को हम थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे, इस थर्ड फॉर्म को, और उसके बाद मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में आ जाएगा, और फॉर दिस बुक यहाँ जो का त्यों रहेगा ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हमने सेल से स्टार्टिंग किया क्योंकि यहाँ पर आई आया हुआ है। सेल आई एक्सप्लेन यू दिस पोएम टुडे। तो यहाँ पर हमने सेल के स्थान पर नीचे पैसिव बनाते हुए विल का प्रयोग किया, क्योंकि दिस पोएम ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा तो इसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सेल का प्रयोग केवल हम आई और वी के साथ ही कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ नहीं। तो यहाँ पर और ये हमारा दिस पोएम इधर आया, दिस पोएम के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ बी का प्रयोग हमने बढ़ाया, विल और बी। ये क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में नहीं आ सकती, एक हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले सकते हैं, दूसरी को नहीं। तो विल दिस बुक पोएम बी। अब एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या बनी, एक्सप्लेन यू बाय। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में मी आ जाता है, बाय मी, और समय से रिलेटेड वर्ड जो है हमारा टुडे वो यहाँ पर सेम रहेगा। आगे डबल इंट्रोगेटिव में देखते हैं। वाई विल दे सेव दिस काउ ड्रॉइंग इन द पॉन्ड। वाई जो का तो रहेगा, इंटरोगेटिव वर्ड है, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। विल हमारा जो का क्यों रहा। इसके बाद हमने दिस काउ, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ये आया ऑब्जेक्टिव केस, दिस काउ बी सेव्ड। सेव की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आई बाई, दे के द्वारा उस गाय को बचाया गया, काउ को उसकी सेफ्टी की गई, बाई देम, और पॉन्ड ड्रॉइंग इन द पॉन्ड, तालाब में डूबते। तो ड्रॉइंग इन द पॉन्ड ये पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज को हम जो कहते हैं लास्ट में ही रखेंगे। ये हो सकता था सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता था, ड्रॉइंग इन द पॉन्ड कॉमा व्हाई विल दे सेव दिस काउ, ऐसे भी हो सकता था। तो इसको हम जो कहते हैं लास्ट में ही रखेंगे। स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में रखेंगे, और लास्ट में है तो लास्ट में रखेंगे। अब आगे सेंटेंस देखते हैं जो वैन से स्टार्ट हो रहा है। वैन विल शी अटेंड योर पार्टी। तो वैन को जो का क्यों रखते हुए विल आएगा, विल के साथ आपका योर पार्टी हम यहाँ से लेकर बोरो करेंगे, योर पार्टी यहाँ पर लिख देंगे। बी अटेंडेड, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाई, और सी यहाँ पर हर के रूप में आएगा, यहाँ हम इसको हर लिखें। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बनेगा, बाई हर। अब यहाँ पर हु का भी एक सेंटेंस, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाया था आपको, एक पास्ट इंडेफिनिट में समझाया था, अब हु का एक सेंटेंस और हम यहाँ पर समझा रहे हैं। क्योंकि अगर और कठिन से कठिन कोई सेंटेंस पूछा जा सकता है तो वो हु या व्हाट से रिलेटेड हो सकता है। अदर सेंटेंस
आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे, इजी होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से, हु विल कॉल हिम फॉर हेल्प इन रेन। तो हु का हमने बाय हुम किया, विल का प्रयोग किया। ये हिम इस वर्ब से जब इधर आएगा तो ही के रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बी, अब कॉल की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर कॉल ली, फॉर हेल्प इन रेन। ये हमारा लास्ट का पोर्शन है। जो सेंटेंस में जाएगा उसको जो करते हो हम उस सेंटेंस में रखते हैं। क्वेश्चन मार्क सभी सेंटेंस में जो कि तो बने रहेंगे, ये बात मैंने पहले ही बताई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहां से हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किए गए हैं वो सेम बने रहेंगे, उनको हम वहां से डिलीट नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। अब आगे सेंटेंस देखते हैं जो विल से स्टार्ट हुआ है। विल दे ड्राइव दिस कार इजीली। तो विल, ये दिस कार यहां से यहां आ जाएगा, इसके साथ बी को हम ऐड कर देंगे जैसे हम सभी सेंटेंस में करते आ रहे हैं। बी और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, बाई, दे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देन और इजीली एडवर्ब है, यहाँ इस इजीली को हम लास्ट में जो करते हो कर देंगे। इसके बाद देखते हैं व्हाट विल यू गिफ्ट मी ऑन माई बर्थडे। तो व्हाट यहाँ पर जो करते हो रहा, इसके बाद हमने इस गिफ्ट को स्टार्टिंग में लिया, सॉरी यहां पर जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में देखा था कि व्हाट अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इसको हमें उधर ले जाना था। यहां पर अगर ये किसी वस्तु के रूप में होता तो विल यू गिफ्ट मी, अब यहां पर व्हाट के स्थान पर क्या लिख सकते थे आप, ए साइकिल, ए बुक, ए पर्स, एनीथिंग, ए पेन, कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से इस व्हाट को हमने इधर रखा, और जब पैसिव बनाना था तो ये ऑब्जेक्ट इधर आना था, लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से ये व्हाट हमारा यहाँ पर झुका तो रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट था ये उधर चला गया, अब बी इसके साथ यहाँ आ सकता है। ये बड़ी गहराई की बात है, यहाँ गलती मत करना कि व्हाट विल बी, अब गिफ्ट की थर्ड फॉर्म यहाँ गिफ्टेड आएगी, और उसके बाद मी, मुझको दिया गया, ये मी जो का तो रहेगा, और ये यू यहाँ पर बाय यू के रूप में आ जाएगा। ऑन माई बर्थडे लास्ट में फ्रेजल है, इसको लास्ट में हम कर देंगे। एक बार फिर देखते हैं, व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये प्रयोग यहां पर होना था, लेकिन क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से यहां पर इसको हमने यहां पर रखा, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा इधर आ जाता है, तो यहां उधर से न लाकर हम इसको जो का तो यहां रखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लेंगे, यहां पर ये जो सब्जेक्ट था उधर चला गया, और बी हम इसको यहां इसके साथ ऐड कर देंगे। गिफ्ट की थर्ड फॉर्म लेंगे, मी यहां पर जो का क्यों आएगा, ये यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में बाय यू है, ऑन माई बर्थडे। इस तरह से सेंटेंस तैयार हो जाता है। एक बार फिर देखना, संभव है आपको चीजें समझ में आएंगी अगर आप ये मन बना के बैठे हैं कि ये चीज मुझे किसी को समझानी है, मुझे कोई चीज समझानी है किसी को, तो चीजें समझ में आती चली जाएंगी। मन ये बनाकर बैठे हैं चलो देख लेते हैं थोड़ी बहुत देर, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। मन ये बनाइए कि मैं चीजों को समझा सकूं। पढ़ाई का मतलब यही है कि जो हमने सीखा क्या हम किसी को सिखा सकते हैं। जो हमने ऊपर की जनरेशन से, पुरानी जनरेशन से चीजें ली हैं, क्या हम आने वाली जनरेशन को चीजें उसी रूप में दे सकते हैं। ये कम्युनिकेशन, ये संप्रेषण कहलाता है। आगे यहाँ पर इस बी की स्ट्रक्चर को हम समझाने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ, और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ होगा, और विल बी के साथ अन्य सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे आई वी को छोड़कर। कॉन्टिन्यूअस के सभी सेंटेंस में बीइंग का प्रयोग होगा। कल जैसे हम आपको कॉन्टिन्यूअस एक्सप्लेन करेंगे ये इंडेफिनिट पूरा होने पर, तो हम बताएंगे बीइंग कैसे आता है, लेकिन मैंने पार्ट सेकंड में भी बीइंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। कल हम इसको
एक्सटेंशन रूप में समझने की कोशिश करेंगे। और बीन का जो प्रयोग है परफेक्ट टेंस में हम करेंगे। परफेक्ट के सभी सेंटेंस में बी के स्थान पर, इस बी के स्थान पर हम बीन का प्रयोग करेंगे। कॉन्टिन्यूअस के सभी सेंटेंसेस में बी के स्थान पर हम बीन का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी, विल बी, पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम का प्रयोग हम सभी पैसिव के सेंटेंसेस में करते हैं। जब हमारे टेंस पूरे होंगे तो उसके बाद हम इंपेरेटिव के सेंटेंस सीखेंगे। उसमें ही लेट के प्रयोग आते हैं, उसमें ही देयर के प्रयोग आते हैं। वो सभी सेंटेंसेस हम विस्तार से सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में यही रहेगा। जैसा हमने आपको एक रेजुलेशन संकल्प के रूप में दोहराने के लिए कहा है स्टार्टिंग में, कि आप संकल्प लें कि हमें जो चीजें सीखने को मिल रही हैं वो हम किसी को सिखाएंगे तो 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीजें समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रही हैं, तो यू कैन कॉल मी एट इवनिंग फ्रॉम 6 to 7 PM. I will wait your call. Okay, thank you very much. Have a nice day. अब यहाँ देखते हैं, मोहन विल पे यू ₹100 फॉर दिस बुक। तो ₹100 यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद विल यहाँ से लेंगे। उसके बाद बी का प्रयोग जैसे मैंने सभी सेंटेंस में बताया यहाँ पर होगा। पे की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पेड के रूप में, बाय मोहन फॉर दिस बुक। इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा।